जी हाँ, अब खंडवा शहर के लिए नई सौगात छाबड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जो लेकर आया है आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की विस्तृत रेंज। जी हाँ, एलईडी स्मार्ट टीवी, साउंड सिस्टम, मोबाइल फोन्स, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, वाटर प्यूरिफायर, प्रेस, एयर कंडीशन, फ्रिज, मॉड्यूलर चिमनी, इंडक्शन, माइक्रोवेव, पंखे और वो सब कुछ जो बनाते हैं आपके घर को सर्व सुविधा युक्त। तो फिर देर किस बात की, चले आइए छाबड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, मानसिंह ऑयल मिल के पास, पंधाना रोड, खंडवा। मांधाता में उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों जोर लगा रही हैं। कल जहां ज्योतिराज सिंधिया ने भाजपा के प्रत्याशी नारायण पटेल के पक्ष में सभा की थी, वहीं आज एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ खंडवा पहुंचे। उन्होंने ओमकारेश्वर में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ महाराज को हाजिरी लगाई, आरती की और मांधाता व प्रदेश के विकास की कामना की। इस दौरान उनके साथ अजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे हैं और निमाड़ की नैया कहे जाने वाले कांग्रेस के अरुण यादव सहित कुंदन मालवीय, अशोक पटेल, मुनीश मिश्रा, अर्श पाठक सहित जो बड़वाहा विधायक हैं श्री बिरला के अलावा सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। आपको बता दें कि ओमकारेश्वर में पूजा पाठ करने के पश्चात, ओमकारेश्वर के लोगों का आभार व्यक्त करने के पश्चात वह अपने वाहन से मांधाता के जो पुनासा में कार्यक्रम रखा गया था उसके लिए निकले। इस दौरान भी वाहनों का काफिला उनके साथ मौजूद था। आपको बता दें कि उनके प्रति भी लोगों का आकर्षण काफ़ी देखा गया, खासकर युवाओं में उनके प्रति खासा उत्साह आज देखने में आया। जब वह सभा स्थल पर पहुंचे तो युवाओं की खासी भीड़ उनसे हाथ मिलाना चाहती थी, उनका अभिवादन करना चाहती थी, उनसे मिलना चाहती थी और कुछ कहना चाहती थी। उन्होंने सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया और सभी को धन्यवाद कहा कि वह उनके लिए सभा स्थल पर पहुंचे। आपको बता दें कि मीडिया से वह ज़रूर दूर भागते हैं। जब भी उनकी सभा खंडवा में हुई है, उन्होंने आज तक मीडिया से कभी बात नहीं की, कहने के बावजूद भी वह मीडिया से दूर भागते दिखते हैं। सभा स्थल पर अरुण यादव, अजय सिंह, श्री बिरला जो बड़वाह के विधायक हैं, राजनारायण सिंह सहित 1 दर्जन से अधिक नेताओं ने अपने भाषण रखे और भारतीय जनता पार्टी को जमकर कोसा, नारायण पटेल को जमकर कोसा। आपको बता दें कि आज की सभा में शुरुआत में सभा शुरू होने से 15-20 मिनट पहले काफ़ी कुर्सियां खाली थी, जिस पर एक बार तो ऐसा लगा कि कांग्रेस का यह कार्यक्रम फेल हो गया। लेकिन बाहर खाने की व्यवस्था चालू थी, जिसके चलते ऐसा बताया गया कि भीड़ लेट आई, लेकिन देखते ही देखते भीड़ अच्छी खासी एकत्रित हो गई और हजारों की संख्या में लोग सुनने आए। आम आदमी, वोटर भी अच्छी खासी संख्या में कमलनाथ को सुनना चाहता था। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नारायण पटेल सहित पूरी भाजपा को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि वह किसान के बेटे हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि वह महाराज हैं और उन्होंने कोई भी ऐसा फर्जी वादा नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरा क्या कसूर कि मैंने किसानों का कर्जा माफ़ किया और बहुत सी ऐसे काम किए जो उन्हें करने की ज़रूरत थी। ऐसे में उनका क्या कसूर कि उनकी सरकार गिरा दी गई। अब जनता ही उनके लिए फैसला करेगी, ऐसे लोगों के लिए फैसला करेगी जिन्होंने उनकी सरकार गिराई है। आपको उनका पूरा भाषण सुनवाते हैं, आपको सुनना चाहिए उन्होंने क्या कहा। 15 मिनट के आसपास वह लगभग बोले, जिसमें 2 मिनट उन्होंने नेताओं और सभी को संबोधित किया। उन्होंने क्या कहा सुनवाते हैं, सुनिए। आज आपने यहाँ आकर कांग्रेस का मान सम्मान बढ़ाया, मुझे फिर से बल और शक्ति दी। या दूर दूर से आए आप, किसान हैं, मजदूर हैं, बेरोजगार हैं, कुछ माताएं और बहनें भी हैं। हर जाति की है, हर धर्म की है, हर भाषा की है। सही बात है ना? ऐसा कोई देश है, ऐसा कोई देश है पूरे विश्व में जहां इतने धर्म हुए, इतनी जातियां हुए, इतनी भाषाएं हुए,
इतने त्योहार हो, इतनी देवी देवता हो, ऐसा कोई नहीं है और ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है कि इतनी अनेकता के बाद विदेश के सब देश, विश्व में सब देश जब भारत की ओर देखते हैं ताज्जुब होता है कि ये कैसा देश है। यहां से तो आप उत्तर से दक्षिण जाओ तो धोती भी लुंगी बन जाती है। ये भारत की संस्कृति है, ये भारत की संस्कृति है और कांग्रेस की संस्कृति है। और आप सब जिन्होंने कांग्रेस की संस्कृति को अपनाया है, आपने उस संस्कृति की, भारत की संस्कृति का सम्मान किया है। 15 साल के बाद कांग्रेस की सरकार बनी। आपने फैसला किया था, आपने फैसला किया था कि बहुत हो गया शिवराज जी, बहुत झूठ आपने बोल लिया, बहुत घोषणाएं कर ली लोकसभा चुनाव में और आचार संहिता में। इन 15 महीनों से 1 महीना तो क्या, ये सौदेबाजी भी मेरे पास तो 11.5 महीने थे और इस 11.5 महीने में हमने कांग्रेस की नीति और नियत का परिचय दिया, पूरे प्रदेश को परिचय दिया और कैसा प्रदेश हमें सौंपा था, ऐसा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल बाद सौंपा था, जहां किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, ऐसा प्रदेश हमें सौंपा था, महिलाओं की अत्याचार पर नंबर 1। यह प्रदेश हमें सौंपा था। कौन सी चुनौती नहीं थी? हमारे कृषि क्षेत्र की चुनौती। किसान का जन्म कर्जे में होता है, उसकी मृत्यु कर्जे में होती है। हमने शुरुआत करी थी कि कर्जा माफ करें, पहला किस्त था। ये पहली दफे देश के इतिहास में केवल डिफॉल्टर का कर्जा नहीं, पर चालू खाते वालों का भी कर्जा माफ करना था। किसानों के साथ न्याय हुए, किसानों को सही मूल्य मिले। हम कृषि क्षेत्र में क्रांति लाना चाहते थे, शुरुआत करी थी, 11.5 महीने थे। पहला किस्त हमने कर्जा माफ का किया, दूसरा किस्त चालू था, खत्म होने वाला था, तीसरा किस्त हम जून से करने वाले थे, जहां हर किसान का फसल ऋण का कर्जा माफ होता। और मैं तो वचन देता हूं आपको, फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी, हम हर किसान का कर्जा माफ करेंगे, फसल ऋण। हमने तो परिचय दे दिया। शिवराज सिंह चिल्लाते रहे, 7 महीने चिल्लाते रहे, कर्जा माफ नहीं हुआ, कर्जा माफ नहीं हुआ। बड़ी एक्टिंग कर लेते हैं शिवराज सिंह जी, झूठ बोलना। हाँ, तो मैंने सोचा था 15 महीनों में कुछ सबक सीख गए होंगे, पर ये तो और झूठ बोलने का है। ये एक बात पर झूठ बोलेंगे। कहते थे कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। अब तो विधानसभा में जब पेश हुआ, आंकड़े पेश हुई, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। मुझे शिवराज सिंह से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे तो अपने गरीब किसानों का सर्टिफिकेट चाहिए। और किसानों की क्रय शक्ति बढ़े, खरीदने की ताकत बढ़े। अगर किसान की खरीदने की ताकत बढ़ती है तो जो किराने की दुकान गांव में है, तभी तो व्यापार चलता है उस किराने की दुकान का। ये बच्चे की अच्छी पढ़ाई हो सकती है जब किसान की जेब में कुछ पैसा होए। बच्चे को अच्छी कमीज पहन सकता है जब उसको जेब में कुछ पैसा होए। हमने शुरुआत करी थी। और सबसे बड़ी चिंता और सबसे बड़ी चुनौती नौजवान। अगर नौजवानों का भविष्य अंधेरे में रहा तो किस प्रकार का मध्य प्रदेश हम आगे बनाएंगे, किस प्रकार का मध्य प्रदेश का निर्माण होगा। रोजगार के कोई मौके नहीं और आज का नौजवान में एक तरफ है, वो ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका चाहता है, अपने हाथों को काम चाहता है। ये तरफ है नौजवानों में। और ये तभी संभव है जब आर्थिक गतिविधि बने। एक उद्योग लगता है, 4-5 को उसमें व्यवसाय का मौका मिलता है। कोई गाड़ी चला लेगा, कोई मरम्मत का काम कर लेगा, कोई होटल चला लेगा, आर्थिक गतिविधि बनती है। पर कोई निवेश नहीं मध्य प्रदेश में, कोई निवेश नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश पर किसी को विश्वास नहीं, कोई निवेश लगाने को तैयार नहीं। हमारा प्रदेश घिरा हुआ है, घिरा हुआ है 5 प्रदेशों से। एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, केंद्र बन सकता है, पर मध्य प्रदेश में किसी को विश्वास नहीं।
क्योंकि मध्य प्रदेश में तो माफिया चलता था, मिलावट करते थे। मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से, मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से, मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से। ये शिवराज सिंह के 15 साल की कार्यकाल में, और आज शिवराज सिंह ध्यान मोड़ना चाहते हैं। 15 साल का हिसाब किताब दे रहे आपको तो दिया था। आपने तो 2 साल पहले उन्हें घर बिठाया था। पिछले 7 महीनों में क्या किया? मैं तो शिवराज सिंह कहता हूं ठीक है, आपको तो घर बिठा दिया था, सौदा करके आप आ गए, पर पिछले 7 महीने का तो हिसाब किताब दीजिए। वो तो कहते हैं कमलनाथ हिसाब किताब दे 15 महीनों का। मैं 15 साल का ना तो हिसाब दूंगा, ना 7 महीने का हिसाब दूंगा, कमलनाथ हिसाब दे। देखते जाइए, ध्यान मोड़ना चाहते हैं आपका, कुछ ना कुछ मुद्दा उठाएंगे, कुछ ना कुछ कलाकारी शिवराज सिंह की रहेगी। आज इनके पास बोलने को कुछ नहीं, गद्दारी करिए। और मैं महाराजाओं के बारे में क्या कहूं? मैं तो महाराजा हूं, मैं तो कमलनाथ हूं। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं मामा हूं, मैंने कभी नहीं कहा मैं किसान का बेटा हूं। मैं ऐसा किसान का बेटा नहीं हूं जहां किसानों को आत्महत्या करने पर आप मजबूर करते हैं। मैं ऐसा मामा नहीं हूं जहां सबसे ज्यादा महिलाओं का अत्याचार मध्य प्रदेश में होता है। और मैंने चाय कभी बेची नहीं। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? मैं तो एक साधारण कमलनाथ हूं। और मैंने कौन सी गलती करी? मैंने कौन सा पाप किया था? किसानों का कर्जा माफ किया था, ये पाप किया। मैंने बिजली 100 रुपए में दी, क्या पाप किया? मैंने किसानों का पंपों का रेट आधा किया, कौन सा गुनाह मैंने किया? मैंने गौशालों का निर्माण किया, सबसे ज्यादा गौशाला का निर्माण अपने देश में, अपने मध्य प्रदेश में हुआ, ये कौन सा पाप मैंने किया? मैंने अपने पिछड़ी जातियों का कहा 27% आरक्षण होगा, कौन सा पाप, कौन सा गुनाह मैंने किया था? ये तो 11.5 महीने का चित्र आपके सामने, ये आप सबके सामने। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, ये चित्र रख लीजिएगा अपने सामने, ये चित्र रख लीजिए आपके सामने। 3 तारीख के बाद 4 तारीख भी तो आएगी, 3 तारीख के बाद 4 तारीख जाएगी। मैं जानता हूं आपके पट्टों की क्या समस्या है, मैं जानता हूं कि डूबे क्षेत्र में सर्वे, फिर से सर्वे कराने की क्या आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि मछुआरों को राहत पहुंचानी है, मछुआरों के साथ कैसा अन्याय हुआ है, मैं ये सब जानता हूं। और यही मेरे लक्ष्य में है, यही मेरे लक्ष्य में है कि हम एक नया इतिहास बनाए। 1 तारीख को ये तंबू उतर जाएगा, ये झंडे उतर जाएंगे, ये मंच नहीं रहेगा 1 तारीख के बाद, पर 1 तारीख के बाद ये नौजवान रहेंगे, ये नौजवान रहेंगे, इनका भविष्य रहेगा। तो मैं से आपसे इतना कहता हूं कि आपने जैसे 2 साल पहले विश्वास रखा था कांग्रेस पर, अब तो उत्तम पाल है, दूसरा कौन सा था मैं तो नाम नहीं जानता, कुछ और कह दूंगा तो कहेंगे आपने अपमान कर दिया। कल मैंने कुछ कह दिया था, हाँ कोई अपमान सोच से नहीं कहा था, मुझे तो नाम नहीं याद था, आज भी जिसका नाम नहीं याद अब उसे कुछ कह दूं मैं। हाँ, जैसे आज हमारे मंच के आइटम नंबर 1 थे राजनारायण सिंह, आइटम नंबर 3 2 थे अजय सिंह जी, ये लिस्ट में लिखा आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, किसी का अपमान है? तो ये आज शिवराज सिंह तो बहाना ढूंढ रहे हैं, बैठ गए अनशन में कि मैंने किसी का अपमान कर दिया। कमलनाथ किसी का अपमान नहीं करता, मैं तो सच्चाई के साथ आपकी पोल खोलता हूं, आपकी पोल खोलता हूं, आपको बोलने का कुछ नहीं है, आप बोल नहीं सकते, आप कह नहीं सकते, इसलिए आप कुछ ना कुछ कभी कहते हैं कमलनाथ कोको कोला पीते हैं। अरे यार मैं पीता हूं कोको कोला, अगर कोको कोला पीना बंद कर लूंगा तो किसानों का की आत्महत्या बंद हो जाएगी, क्या नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी का हाल है आज के, ये इनका हाल है, पहचान जाइएगा असली। ये चुनाव सच्चाई और झूठ का है, उत्तम का नहीं है।
कांग्रेस का नहीं है, उत्तम तो सेवा करेगा, पूरे परिवार ने आपकी सेवा करी है और इसका भविष्य, इसका लंबा भविष्य, ये आपके साथ कंधे से कंधा मिला के, मेरे साथ कंधा से कंधा मिला के आपके क्षेत्र के विकास का एक नया इतिहास बनेगा। आप सब से मैं एक ही आग्रह करता हूं, जब 10 को गिनती होगी, सबसे ऊंचा झंडा हमारे मंडाता का होना चाहिए।